कह रहा है शो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, भाई ध्यान देना भाई सभी के सभी, शो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन y इक्वल्स टू m1x प्लस c1, y इक्वल्स टू m2x प्लस c2 एंड x इक्वल्स टू 0। क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन समझना। कह रहा है शो दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, शो करो ट्राइंगल का एरिया फॉर्म्ड बाय लाइन दिस एंड लाइन दिस। कितनी लाइन से बन रहा है वो ट्राइंगल? 3 लाइन से, एक लाइन येरी, एक लाइन येरी एंड एक लाइन x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 क्या होता है? y एक्सिस। x इक्वल्स टू 0 क्या होता है? और y इक्वल्स टू 0 क्या होता है? x एक्सिस। क्लियर है भाई? पक्की बात है? ये हम प्रूव भी कर चुके हैं कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, x एक्सिस की इक्वेशन क्या आई थी? y इक्वल्स टू 0, और y एक्सिस की इक्वेशन क्या आई थी? x इक्वल्स टू 0। बोलो तो दिखाऊं? हम प्रूव कर चुके हैं ये बात। क्वेश्चन समझना भाई, बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी। कह रहे शो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन दिस एंड दिस इज दिस, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होना चाहिए। देखो बीच में एक सिंबल लिखा हुआ है C1, फिर ऐसे ये n बना रखा है, उसके ऊपर ये लिखा हुआ है। इसका मतलब है ऊपर वाले का माइनस। क्या मतलब है? ये किसका साइन है? माइनस का। और अगर मैं लिखता हूं कि a, फिर ये सिंबल डाल दिया b, तो इसका मतलब है a माइनस b या फिर b माइनस a। इसका मतलब यही है कि ये a माइनस b करो या फिर b माइनस a करो। इसका मतलब बोलते हैं कॉम्यूट करता है। क्या बोलता है? कॉम्यूट करता है। कॉम्यूट मतलब ऊपर माइनस है तो a माइनस b बोल दो या फिर b माइनस a बोल दो, बराबर ही आएगा। किसका सिंबल है? कॉम्यूट का। कि माइनस तो वहीं पे फिक्स रहेगा, a आगे b पीछे, b आगे a पीछे, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। सिंबल दे रखा है तो सिंबल का मतलब ये भी आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बस क्वेश्चन पे ध्यान देना है। कह रहा है शो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन दिस एंड दिस इज दिस। शो करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो 3 लाइनों से बन रहा है, उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब चाहो तो आप इसकी रियल पिक्चर बनाओ या फिर जैसे मर्जी बना लो। ठीक है भाई? बना ले भाई। तो क्योंकि इसमें x इक्वल टू 0 y एक्सिस की बात कर दी, तो इसका एग्जैक्ट चित्र बना लेते हैं। चलो ये x एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया? y एक्सिस हो गया। ठीक है। एक लाइन है y इक्वल्स टू m1x प्लस c1, एक लाइन है y इक्वल्स टू m2x प्लस c2, और एक लाइन है x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 की लाइन बना ली पहले मैंने। x इक्वल्स टू 0 की लाइन ये होती है, हाँ या ना? एक लाइन ये हो गई x इक्वल्स टू 0, एक लाइन ये हो गई y इक्वल्स टू m1x प्लस c1। एक लाइन और बना दो कि ट्राइंगल बनता नजर आ जाए। चलो एक लाइन ये बना दी हमने, कैसे मर्जी बना दो, ये बना दी। ठीक है भाई? एक लाइन हो गई ये, पहली लाइन, इसको बोल दो L1। इसकी इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1। एक लाइन बोल दो इसको L2, इसको बोल दो L2। y इक्वल्स टू m2x प्लस c2, और एक लाइन ये हो गई L3। क्या हो गई? y एक्सिस। क्या हो गई? इसकी इक्वेशन क्या है? x इक्वल्स टू 0। यस और नो? ये सी है ना यार, यहीं से तो देख के लिखा है ना। देखा करो, थोड़ा दिमाग लगाया करो ना, थोड़ा दिमाग लगाया करो। नहीं तो देखो इसी को तो लिखा है देख के यार। अगर वो एल लग भी रहा है तो देखो भाई पता लगा लो कि कंफ्यूजन है कि एल या सी है, तो यहां से पता लग जाएगा क्या है। कहानी समझ में आनी चाहिए भाई, क्वेश्चन की कहानी समझ में आई यहां तक? ये तो रियल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मैंने आपको बताया जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाने की जरूरत होती है, अदरवाइज आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि रफ फिगर है। वो बोलता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्रूव करो जो 3 लाइनों से बन रहा है, 1 2 3। ये 3 लाइनें बना दी, ये रही L1, ये रही L2 और ये रही L3। इनसे बंद होने वाला एरिया दिख रहा है आपको? कौन सा होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल? कौन सा फॉर्म्ड हो रहा है? ये वाला। यही है? यही है? तो हमें ये वाला ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ठीक है भाई? अगर मैं किसी तरीके से ये वाले पॉइंट निकाल लूं, ये वाले तीनों पॉइंट निकाल लूं, और आपको पता है कि अगर किसी ट्राइंगल के ये पॉइंट्स दिए होते हैं x1 y1
और ये दे रखा है x2 y2 और ये दे रखा है x3 y3। तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आता है, याद है? क्या था एरिया ऑफ ट्रायंगल? बोलो। एरिया था हमारे पास हाफ, क्या था x1 हाँ y2 माइनस y3, याद है ना? फिर क्या होता है प्लस x2 क्या होगा y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तरीका भी बताया था आपको मैंने कैसे करते हैं इसको, 1 2 3 लिख दो ऐसे करके, 1 2 3। तो क्या करते हैं, अगर यहां से 1 से स्टार्ट हुआ तो y के साथ क्या आएगा 2 और 3, 2 से स्टार्ट हुआ तो क्या आएगा 3 1, 3 से स्टार्ट हुआ 3 से तो क्या आएगा 1 2। बताया था तरीका? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए आपको किस बात पे फोकस रखना है कि इसके सारे पॉइंट्स आ जाए, क्या आ जाए, सारे पॉइंट्स आ जाए। कहानी समझ में आ गई? नहीं आई? दिख रहा है ये चित्र? समझ में आया? नहीं आया? दोबारा बनाऊं चित्र? दोबारा बनाऊं? बिल्कुल आसान से, आप मत बनाओ ऐसे। वो कहता है एक ट्रायंगल है जो 3 लाइनों से बन रहा है। कितनी लाइनों से? होगी 3 लाइनें। एक को बोलो L1, एक को बोलो L2, एक को बोलो L3। L1 की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1। L2 की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल्स टू m2x प्लस c2 और L3 की इक्वेशन दे रखी है x इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत भाई? हाँ या ना? 3 लाइनें दे रखी हैं। अब बोलता है कि इसका एरिया निकालो। तो ट्रायंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं कैसे करके, अगर किसी तरीके से आप ये वाला पॉइंट निकाल लो और ये वाला पॉइंट निकाल लो और ये वाला पॉइंट निकाल लो। अब ये पॉइंट कैसे निकलेगा अगर मैं बात करूं तो, ये पॉइंट बताओ कौन सी लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है? ये L1 का और किसका? L3 का। जब आप L1 और L3 को सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट आएगा। और ये वाला जो पॉइंट है वो कौन सी लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है? L2 और L3। L2 L3 को सॉल्व करोगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। और ये जो पॉइंट है वो किसका है? किसका है? L2 का और L1 का। इसको सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। तीनों पॉइंट आ जाएंगे और फिर एक को x1 y1, एक को x2 y2, एक को x3 y3 बोलोगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दोगे, सिंपलीफाई करोगे तो आंसर आएगा। नहीं आई बात समझ? पक्की बात? चित्र की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा बनाओ या ऐसा बनाओ या जैसा मर्जी बनाओ, बस 3 लाइनें बनानी है, उससे क्या बन गया? ट्रायंगल। क्लियर है भाई? तो किसी एक चित्र को उठा लो या तो इसको ही उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब कुछ लोगों को चित्र में भी दिक्कत होती है ना, तो चित्र भी हम आसान बना देंगे। अब आपको ये पॉइंट्स निकालने हैं। इसका नाम रख दिया मैंने A, इसका नाम रख दिया B, इसका नाम रख दिया C। ठीक है भाई? निकालें? ठीक है। तो बताओ कौन सी लाइन? ये L1 और ये क्या है? L3। लाइनों के नाम में कलर चेंज कर देता हूं। ये क्या है? L1 लाइन, और इस वाली लाइन को बोल देते हैं क्या? L2, और इस वाली लाइन को बोल देते हैं चलो L3। किसी को भी कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ये L1, ये वाली लाइन L2 और ये वाली लाइन L3। ठीक है भाई? अब ये वाला पॉइंट निकालते हैं, पॉइंट A। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A कैसे निकलेंगे? कौन सी लाइन को सॉल्व करने से? सॉल्विंग L1 एंड L2। सॉल्विंग L1 एंड, समझ आ रही है बात भाई? यार क्या है यार, ये ट्रायंगल बन गया। तीन लाइन की इक्वेशन दे रखी है। इसको सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो लाइनों को जब सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बता रखा है। ठीक है भाई? तो सॉल्विंग L1 एंड L2। अब सॉल्व करते हैं 10th क्लास एलिमिनेशन मेथड। L1 क्या है बोलो? y इज इक्वल्स टू क्या? m1x प्लस c1। ये L1 है, फर्स्ट लाइन। बात नहीं करनी भाई, ऐसे उठ जाओ, उठ जाइए आप, सबसे पीछे जाके बैठ जाओ। सबसे पीछे मतलब सबसे पीछे।
कोई बात करता मिल गया तो उसको क्लास से बाहर जाना पड़ेगा। पढ़ने आए ना यार, छोटे नहीं हो तुम। ठीक है, बिल्कुल टाइम लगा के कर रहा हूँ टॉपिक ये, ऐसे नहीं कि भाग रहा हूँ। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए निकालने हैं, सॉल्विंग L1 एंड L2। L1 और L2 को सॉल्व करते हैं। ये हो गई L1, L2 क्या है, x इक्वल्स टू 0। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। क्या आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो? बिल्कुल सॉल्व करते हैं, कर सकते हैं। देखो x की वैल्यू तो 0 है ही, x की वैल्यू 0 यहाँ पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी, हाँ या ना? तो ठीक है, फ्रॉम सेकंड पुट x इक्वल्स टू 0 इन कहाँ पर, फर्स्ट में। तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू m1, x की जगह क्या रखोगे 0 प्लस c1, तो y इज इक्वल्स टू, ये तो 0 ही हो गया, क्या आ गया c1, यस और नो। तो अगर x 0 है तो y कितना है, c1 है। तो आपके पास पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आ गए, क्या x की वैल्यू कितनी आई 0 और y की वैल्यू कितनी आई c1, हाँ या ना। अब हमने ए के निकाल दिया, अब किसके निकालने हैं, बी के। बताओ बी के कैसे निकलने वाले हैं, बी के पॉइंट निकालने हैं। तो सॉल्विंग, किसको सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग, ये क्या है L1 और ये क्या है L3, सॉल्विंग L1 एंड L3। समझ में आ रही है बात में? तो L1 लिखो, L1 कितनी है, y इक्वल्स टू क्या m1x प्लस c1, ये L1। और L3 कितनी है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू क्या, इक्वल्स टू है ये, y इक्वल्स टू क्या m2x प्लस c2। दोनों को सॉल्व करना है, कर देते हैं, सॉल्व कर दे, एलिमिनेशन मेथड लगा दो। एक सेम है, ये सेम होता तो माइनस करो बस, खाली ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये बाई बाई कैंसिल, ये कट गया। तो हमारे पास क्या आ गया, इस इधर आ गया 0, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा बोलो, m1x माइनस m2x, यही आएगा। इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, c1 माइनस c2, हाँ या ना। और सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो इसको इधर ले जाओ, तो c2 किसका हो जाएगा, प्लस का, ये किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये बच गया हमारे पास m1x माइनस m2x। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या आ गया हमारे पास, c2 माइनस c1, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, x कॉमन ले लेते हैं, तो m1 माइनस m2, और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको नीचे ले जाओ, तो क्या आ गया, c2 माइनस c1 अपॉन में क्या m1 माइनस m2, हाँ या ना। ये क्या निकला, x निकला, क्या निकला। किसको सॉल्व कर रहे हैं, L1 और L3 को। जैसे एलिमिनेशन मेथड, चाहो तो x को इधर ले जाओ फिर माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो एक सेम बन गया, माइनस कर दो, ये कट गया, इसको माइनस, इसको माइनस, इसको इधर ले गया मैं, इसमें से x कॉमन ले लिया, इसको इसके नीचे ले गया, तो x आ गया x। अब y कैसे निकलेगा बोलो, किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट, अरे आता है ना निकालना ये। तो किसमें क्या पुट करोगे, पुट x इज इक्वल्स टू क्या निकला, c2 माइनस c1 अपॉन में m1 माइनस m2। इन कौन सी इक्वेशन में पुट करोगे, किसी में भी पुट कर दो, पुट कर देते हैं। y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1, इसमें पुट कर दें x की वैल्यू तो y आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू m1, x की जगह क्या रखना है, c2 माइनस c1 अपॉन में m1 माइनस m2। कोई दिक्कत भाई, y इज इक्वल्स टू m1, x की जगह हमने ये रख दिया, n प्लस का क्या c1। सिंप्लीफाई करते हैं, तो y इज इक्वल्स टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, m1 c2 माइनस m1 c1 अपॉन में ये ऐसा का ऐसा m1 माइनस m2 एंड प्लस का क्या c1। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो y इज इक्वल्स टू, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, इसका कर दो क्या एलसीएम, तो m1 माइनस m2 एलसीएम हो गया, कट जाएगा, ऊपर यही आएगा m1 c2 माइनस m1 c1, अरे हाँ या ना। और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बोलो, c1 को इससे करोगे तो m1 c1 एंड माइनस m1 m2 c1, ध्यान से करना है, ठीक है भाई। कुछ कटते हो नजर आ रहा है क्या तुम्हें, m1 c2 और m1 c2 या m1 c2 नहीं कट रहा, m1 c1 ये कट गया, ठीक है भाई, और तो नहीं कट रहा,
तो इसको ऐसे कैसे लिखते हैं, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, m1c2 माइनस m2c1 अपॉन में m1 माइनस m2। ध्यान से करना है कैलकुलेशन, ठीक है भाई। तो किस किस को सॉल्व किया ये मैंने, L1 और L3 को। तो L1 और L3 को सॉल्व किया तो B के पॉइंट आए, तो आपको कोऑर्डिनेट ऑफ B पता लग गया। कोऑर्डिनेट ऑफ किसके, B के। क्या है B के कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू कितनी आई, ये रही C2 माइनस C1 अपॉन में M1 माइनस M2। ये पता लगी x की वैल्यू, एंड y की वैल्यू ये पता लगी हमें, M1C2 माइनस M2C1 अपॉन में M1 माइनस M2। किसके निकल गए इंटरसेक्टिंग पॉइंट, बताओ अभी। हमें A के पता लग गए, B के पता लग गए, अब किसके पता लगाने, C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। C किसका किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, L3 का और किसका, L1 का, L3 और L2 का, L3 और L2 का। तो ठीक है, तो सॉल्विंग किसको बोलो, L3 और L2, L3 एंड L2। L3 क्या है, y इज इक्वल्स टू M2x प्लस C2, और L3 हो गया। L2 क्या है, x बराबर 0। इसको सॉल्व करते हैं, इसको फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड। कैसे सॉल्व करोगे बताओ, सेकंड से x की वैल्यू 0 इसमें पुट कर दो, तो पुट x इक्वल्स टू 0 इन कहां पर, इसमें y इज इक्वल्स, फर्स्ट में लिख दो यहाँ M2x प्लस C2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो y इज इक्वल्स टू M2x की जगह क्या रखा 0 प्लस क्या C2, और सिंप्लीफाई करते हैं तो y इज इक्वल्स टू, ये 0 हो गया तो क्या आ गया C2। यस और नो, क्लियर है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी कोऑर्डिनेट ऑफ किसके, C के, क्या आगे x का क्या है 0 और y का क्या है C2। यस और नो। अब इस ट्राइंगल के हमारे पास ये कोऑर्डिनेट आ गए, A के आगे, B के आगे और C के आगे। क्लियर है भाई। अब हमें निकालना है इसका एरिया। अच्छा, जो A के कोऑर्डिनेट आए हैं वो कहाँ है भाई, ये रहे A के कोऑर्डिनेट। इसको बोल देते हैं हम प्यार से x1 y1। क्या बोल देते हैं, x1। और जो B के कोऑर्डिनेट आए हैं वो कहाँ है, B के कोऑर्डिनेट ये रहे, इसको बोल दो क्या, x2 y2। कोई दिक्कत भाई। और जो C के कोऑर्डिनेट आए हैं उसको क्या बोलोगे, x3 एंड y3। ठीक है भाई। अब अगर ट्राइंगल के ए बी सी तीनों कोऑर्डिनेट आपको पता लग गए, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमने याद कर रखा है, क्लियर है। फॉर्मूला लगाएंगे और ये वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर आएगा। चलो करते हैं। ध्यान देंगे भाई सभी। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, फॉर्मूला बोलो पहले तो हाफ, क्या आएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर है भाई। अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, बस वैल्यू पुट करनी है। और इसमें क्या होता है, मोड होता है। क्या होता है एरिया में, ये भी पता है आपको, पूरे का क्या होता है मोड, क्योंकि एरिया हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव होता है। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हाफ बाहर, मोड ऐसा का ऐसा। ध्यान देना सभी, ठीक है भाई, बताते रहना। x1 बताओ, x1 0 है, x1 क्या है 0, एंड y2 बोलो, ठीक है बिल्कुल ध्यान से। y2 क्या है, m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन में m1 माइनस m2। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। तो x1 0, y2 रख दिया, माइनस क्या y3 क्या है ढूंढो, y3 है c2।
ठीक है, प्लस x2 ढूंढना है, x2 का है ये रहा, यही x2 है, बोलो क्या है x2 है C2 माइनस C1 अपॉन में क्या M1 माइनस M2, बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिकली चलते चल रहे हैं, ये हो गया। फिर क्या रखना है y3 क्या है ढूंढो, y3 क्या है y3 C2 है माइनस y1 क्या है C1, ठीक है भाई, अरे हाँ या ना, अभी नहीं हुआ, अभी बाकी है, अभी क्या लिखना बाकी है बोलो, प्लस x3 ढूंढना पड़ेगा, क्या है 0, y1 ढूंढना पड़ेगा, y1 क्या था C1 माइनस y2 कितना है ये रहा, क्या है M1 C2 माइनस M2 C1 अपॉन में क्या M1 माइनस M2। कैलकुलेशन बहुत प्यारी है, और ये माइनस यहाँ पे है, पता है ना, ये माइनस, ये पूरा ब्रैकेट लगा सकते हो। अब देखो भाई ध्यान से, हाँ बिल्कुल मोड लगेगा, मोड है, देखो भाई ध्यान से, ये आ गया हमारे पास क्या 1/2। अब अगर इसका आंसर चाहे कुछ भी आए, 0 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 0, तो 0 आएगा, इसको कैलकुलेशन भी नहीं करेंगे 0 ही आएगा। प्लस क्या बचा, ये बचा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करोगे C2 माइनस C1 क्या हो गया C2 माइनस C1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया C2 माइनस C1 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या M1 माइनस M2, हाँ या ना, प्लस कुछ भी करो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, पक्की बात है भाई। तो ये 1/2 क्लियर, 0 को तो हटा दो, तो क्या बचा मोड C2 माइनस C1 का होल स्क्वायर, ये वाला होल स्क्वायर अपॉन में क्या M1 माइनस M2, हाँ या ना, ठीक है, क्लियर है भाई। अब याद करो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि या तो x स्क्वायर हो या मोड x का स्क्वायर हो, याद रखना, मोड x का स्क्वायर या मोड x के अंदर x स्क्वायर हो, तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। मोड x का होल स्क्वायर मोड नेगेटिव को क्या बनाता है पॉजिटिव बना देता है, तो मोड x स्क्वायर या खाली x स्क्वायर, क्योंकि एक मोड का काम क्या होता है नेगेटिव को पॉजिटिव, और ऐसे समझ में आ गई बात भाई। तो या मोड x का होल स्क्वायर हो तब भी पॉजिटिव आंसर आएगा, x स्क्वायर का मोड हो तब भी क्या आएगा पॉजिटिव, तो इसमें मोड की जरूरत नहीं है, इसमें मोड की जरूरत नहीं है, ये सब x स्क्वायर ही रहता है, क्लियर है भाई। क्योंकि मोड का काम होता है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, और x स्क्वायर का काम भी तो क्या होता है नेगेटिव को, तो अभी आपको ये मोड दिख रहा है, तो मैं इस मोड को ऐसे लिखने वाला हूं 1/2, पूरे के ऊपर मोड है तो मोड ऊपर भी मोड नीचे भी, तो मोड ऊपर भी लगाया मैंने, हालांकि जरूरत नहीं है ऊपर, मैं लिख रहा हूं ऐसे ही, ठीक है भाई, अपॉन में मोड इधर भी लगाया M1 माइनस M2, कोई दिक्कत भाई किसी को। अब इधर मोड लगाने की जरूरत है क्या, कोई जरूरत नहीं है, ऐसे एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं, पहले एक बार स्टेप बाय स्टेप सीख लो। 1/2, तो ये अंदर स्क्वायर है और मोड लगा हुआ है, तो आप मोड की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव ही रखेगा, स्क्वायर इसको पॉजिटिव बनाए रखेगा, तो C2 माइनस C1 का होल स्क्वायर अपॉन में, इसके ऊपर मैं मोड नहीं हटा सकता क्योंकि इसका आंसर क्या रहना चाहिए पॉजिटिव। हमें पता नहीं है कि M1 मान लो अगर 2 हुआ और ये 3 हुआ, तो 2 माइनस 3 क्या आ गया -1, अगर मोड हटा दिया तो नीचे -1 आ गया, जबकि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसके ऊपर मोड आप नहीं हटा सकते। अगर स्क्वायर होगा मोड के साथ तब आप मोड हटा सकते हो, क्यों हटा सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर भी पॉजिटिव रखता है और मोड भी पॉजिटिव, लेकिन इसमें मोड हटा दोगे तो आप नहीं बता सकते कि इसका आंसर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो यहां तो नहीं हटने वाला मोड, तो इस पे तो मोड रहेगा ही। अच्छा एक काम कर सकता हूं मैं, एक बार देखता हूं मुझे लाना किस फॉर्म में आंसर, ठीक है, देखो भाई क्या आंसर आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है, क्या आ गया M1 माइनस M2, क्लियर है भाई, तो यही तो आंसर लाना है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, इसको C2 माइनस C1 का होल स्क्वायर लिखो या C1 माइनस C2 का
होल स्क्वायर लिखो। देखो इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, या तो ये लिख दो आंसर, या फिर क्या लिख दो, इसी को सिंप्लीफाई करके ये 1/2 इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो, माइनस। अंदर ही अगर ब्रैकेट के अंदर ही माइनस कॉमन लोगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। भाई ध्यान से समझना आपको, ये इसके अंदर ही अगर माइनस कॉमन लोगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा C1 पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा, हाँ या ना। और इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में क्या है, मोड m1 माइनस m2। सुनना बात ध्यान से, इसको थोड़ा और ढंग से लिखोगे तो 1/2 और ये नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये क्या आ गया, C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या, m1 माइनस m2, हाँ या ना, पूरे का मोड। अब देखो या तो C2 माइनस C1 का होल स्क्वायर लिखो, या C1 को इधर कर दो, C2 को इधर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको बोलते हैं, इस बात को, कि C2 माइनस C1 या C1 माइनस C2। तो इसके लिए हम एक सिंबल यूज कर लेते हैं, क्या, 1/2 C2 माइनस C1, या इसके ऊपर एक सिंबल यूज कर रहा हूं, ये कॉम्यूटेटिव, और इसके ऊपर क्या, माइनस एंड C1 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या, m1 माइनस m2 का मॉड, हाँ या ना। इसका मतलब समझ में आया, C2 माइनस C1 है, क्या है मतलब, और इसको क्या लिख सकते हो, C1 माइनस C2 भी लिख सकते हो, हाँ या ना। तो बुक वाला आंसर क्या बोल रहा है भाई, C1 माइनस C2, n के ऊपर छोटा सा माइनस, समझ रहे हो भाई, या C2 माइनस C1, कुछ भी बोलो, नहीं आई बात समझ में। बुक में यही सिंबल बना हुआ है ना, ये सिंबल बना है ना, कि नहीं बना, समझ गए ना, नहीं समझे, इस बात का मतलब समझ गए, C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर लाओ, या C2 माइनस C1 का होल स्क्वायर लाओ। अब इस दोनों आंसर को एक साथ मिला के कैसे लिखा जाएगा, ऐसे क्लियर, कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता।